जब बना लेते हैं उसको शेयर कर जी, लेते जी, हैं। रिकॉर्डिंग कर लें, यस सर। हाँ। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि आप ये इधर से हाईली साइटेड पेपर की तरफ जाएँगे, साइटेड बाय हाईएस्ट, ठीक है? ये आपके पास आ गए। ये जो भी लिस्ट मेरे पास इधर अवेलेबल थी उसमें हाईली साइटेड पेपर ये है पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड कॉर्पोरेट बेल आउट्स। मैंने ये पेपर जो है इसको ओपन करना है। मुझे बेसिकली ये पेपर जो है वो चाहिए, ठीक है? इसकी डिटेल जो है वो इधर अवेलेबल है कि 881 साइटेशंस हैं इसकी, किस जर्नल में है और वो सारा कुछ। अब मुझे इसका डीओआई नंबर चाहिए ये पेपर लेने के लिए। दिस इज़ द डीओआई नंबर। इसको मैंने इधर से कॉपी किया और उसके बाद आई विल ओपन ए वेबसाइट साई हब। ये ऊपर इसका जो है वो एड्रेस अवेलेबल है। ये उसका इंटरफेस है। ये कव्वे वाली जो पेज है इंटरफेस, ये बेसिकली वेबसाइट है। इसके अंदर आप डीओआई नंबर प्लग इन करेंगे। इसको आप इधर से ओपन कर लेंगे। देयर इज ए प्रॉब्लम। ओपन हो गया। नाउ दिस इज द पेपर। अब काफ़ी सारे पेपर जो हैं ये जनरल ऑफ फाइनेंस का पेपर है जिसकी 800 के ऐसी साइटेशन है। जनरल ऑफ फाइनेंस का पेपर फाइनेंस में सबसे अथेंटिक कंसीडर किया जाता है, ठीक है? अब आपने ये पेपर जो है इसको फॉलो करते हुए, चूंकि ये पेपर जो है वो हमारी लिस्ट से बना हुआ है और हमने अपनी लिस्ट के अंदर रेलिवेंट पेपर्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये पेपर जो है मोस्ट रेलिवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक के हवाले से। ठीक हो गया? अब उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये इंट्रोडक्शन जो है वो अवेलेबल है। ये इसने इंट्रोडक्शन जो लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा होगा। इस इंट्रोडक्शन को फॉलो करते हुए हमने पहले स्टेप पे क्या करना है कि आपने मटेरियल जो है उसको कॉपी पेस्ट करना है। एक वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है? उस वर्ड की फाइल में इंट्रोडक्शन जो है इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो आपको मैं इंस्ट्रक्शंस उधर सेंड करूंगा, उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने रेलिवेंट मटेरियल इधर से कॉपी करना है विद रेफरेंसेस, ठीक है? रेफरेंसेस जो है, लेट्स से अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूं तो ये मैंने कॉपी किया है, तो इसमें ये जो रेफरेंस है ना ये आखिर में अवेलेबल होगा रेफरेंसेस के अंदर, हचक्रॉफ्ट 1998, ठीक है? इसके रेफरेंसेस में मैं जाऊंगा तो आई हैव दिस पर्सन, ये आ गया हचक्राफ्ट। तो ये रेफरेंस जो है ये भी साथ में कॉपी करूंगा उधर, ताकि बाद में जब मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा, जब मैं इसको रीराइट करूंगा तो उस वक्त इसको मैं उधर मेंशन करूंगा और आखिर में रेफरेंसेस के अंदर मैं ये पोर्शन जो है वो कॉपी कर दूंगा। ठीक हो गया? सो ये पेपर जो है ये निकाल लिया मैंने। उसके बाद हाईली साइटेड जो है वो जो इनिशियली पेपर्स होंगे 6-7, वो पेपर्स जो है वो मैं ओपन करूंगा अपने टॉपिक से रेलिवेंट, और उनमें से मैं आर्गुमेंट्स बेसिकली उठाऊंगा और उन आर्गुमेंट्स को कॉपी करके एक वर्ड की फाइल में पेस्ट करूंगा विद रेफरेंसेस। ये 4-5 पेपर्स जो हैं वो टॉप रेलिवेंट पेपर्स होंगे मेरे टॉपिक से रेलिवेंट। तो इनको वन बाय वन करके इसको मैंने ओपन किया। ओपन करके इसको मैंने साई हब से सारा पेपर जो है वो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं अब इन 5 पेपर्स के अंदर से जो रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको उठाऊंगा। ये इसका डीओआई नंबर इधर भी आ गया, ठीक है? सो कॉपी एंड अगेन साई हब के इंटरफेस पे जाके पेस्ट, और ये पेपर जो है वो भी ओपन हो गया। आप 95% ऑफ द पेपर्स जो हैं उनके डीओई नंबर्स लेके तो उनको ऐसे कर सकते हैं। अब ये एक पेपर आ गया। अब इस पेपर का भी इसी तरह से इंट्रोडक्शन जो है दैट इज अवेलेबल। तो इंट्रोडक्शन के अंदर उसने जिस तरह से आर्गुमेंट बिल्ड किए होते हैं हमने उस तरह से अपने आर्गुमेंट बिल्ड करने हैं, और हमें डाई पेजेस जो है 2.5, 12 आपका फॉन्ट साइज होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा और सिंगल स्पेसिंग होगी। उसकी बेसिस के ऊपर आपने ये
2.5 पेजेस जो हैं वो आपने राइट अप करने हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि 3-3.5 पेजेस का डाटा आपने कॉपी पेस्ट किया हो एट सम प्लेस वर्ड की फाइल में, और उस डाटा को बाद में फिर आप रीराइट करोगे। अब ये डाटा कॉपी पेस्ट करने का मकसद सिंपली ये है कि हम लोग चूंकि बिगिनर लेवल पे हैं राइटअप में, तो बिगिनर लेवल के लिए आप कुछ लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि मुझे समझ नहीं आएगी कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? तो उसके लिए मुझे वो जो वर्ड की फाइल आपकी होगी जिधर से आपने वो लिखने की कोशिश की है, वो अगर मेरे पास होगी तो मैं उसको अंडरस्टैंड कर लूंगा और आपकी करेक्शन कर लूंगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की? वर्ड की फाइल जो है उसमें एग्जैक्ट डाटा कॉपी पेस्ट करना है विद रेफरेंसेस, और उसके बाद फिर हमने खुद से राइट अप करना है उसको रीड करके, जो हमें उसकी समझ आ रही है उसको हमने रीराइट कर देना ताकि हमारी प्लेजरिज्म का मसला ना हो। लेकिन वो फाइल, ओरिजिनल फाइल जो है उसको भी आप सेव रखोगे और उसको आप सबमिट करवाओगे साथ, ताकि जब मैं आपका मटेरियल जो आपने लिखा हुआ है उसकी करेक्शन करना चाहूँ तो उसकी करेक्शन करते हुए मुझे वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, उसको मैं देखूं कि ये क्या बात राइटर करना चाह रहा था जिसको आपने रीराइट किया हुआ है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक हो गया? जो लोग जो है वो ईएससी की अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, एक तो पहली चीज़ ये है कि जो लोग अब लेट भी जिनको साइन किया था, टाइम काफ़ी गुजर गया, अब वो दोनों स्टेप्स अपने कंप्लीट करें, और ये तीसरा स्टेप जो है वो साथ साथ करेंगे। अब सबकी सबमिशन टाइम जो है थर्ड असाइनमेंट का, थर्ड इवैल्यूएशन का, वो नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने जमा करवाने हैं। अब जो ईएससी वाले हैं उनका जो सेकंड है, उन्होंने क्या करना है अब वो मैं आपको बताता हूँ। सर सेकंड कर लिया, अब थर्ड करना है। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या करना है, ये देखें, ये एक लेट्स से कंपनी थी और इसके हमने ये 4 पोर्शंस जो है वो करवाए थे आप लोगों से। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, चेयरमैन की स्टेटमेंट। अब ये चेयरमैन की स्टेटमेंट जो है इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, ये देखें, ये ऊपर हेडर है। सबसे पहले तो ये हेडर था आपकी पीडीएफ फाइल का, हमने फर्दर क्लीन अप करना है, और वो फर्दर क्लीन अप क्या क्या करना है अपनी फाइल्स में से वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि ये जो ऊपर हेडर है ये आपने रिमूव करना है सारे का सारा, और अगर फुटर में कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो आपने रिमूव करनी है। सो ये काम हो गया। उसके बाद टेबल्स और इमेजेस वो आपने रिमूव करने हैं अपनी फाइल में से, और अगर कोई और लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई है, चाइनीज लैंग्वेज है या और कोई लैंग्वेज है, ये जैसे ये इमेज है तो वी हैव टू रिमूव दिस इमेज। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर हेडर है, वी हैव टू रिमूव दिस हेडर। उसके बाद आप ये पेज नंबर्स जो हैं इनकी खैर है, लेकिन पेज नंबर्स के अलावा अगर कोई इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वी हैव टू रिमूव दैट स्टेटमेंट। तो ये जनाब ये क्लीन अप हो गया ये वाली फाइल। इसी तरह से हमने अपनी जो फाइलें पहले क्रिएट की हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके उनके हेडर फुटर रिमूव करने हैं, उसमें जितने इमेजेस हैं वो रिमूव करने हैं, उसमें जितने टेबल्स हैं वो रिमूव करने हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है अदर देन इंग्लिश तो हमने उसको भी रिमूव कर देना। तो वी विल हैव ए प्लेन फाइल, ये जिस तरह की ये फाइल आपको नजर आ रही है इधर। ठीक है, दिस इज योर थर्ड टास्क। इसमें आपका ये सारा जो है वो मामला क्लीन अप हो जाएगा फाइल्स का। इसके बाद फिर हम इनके राइटअप की तरफ, इनके एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे कि इन फाइल्स को एनालिसिस करके हमने कैसे राइटअप की तरफ मूव करना है। अच्छा ठीक सर, हो ये गया? पूछना था कि आया हमने जो है ओनर स्टेटमेंट सिर्फ उसी को चेंज करना है या कि हमने जो चारों स्टेटमेंट थी उन चारों को करना है? चारों को। आपने एक कंपनी की 1 साल की 4 फाइल्स बनाई ना, तो हमने उन चारों फाइल्स में जी से सर। हेडर में अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रिमूव कर देना है, फुटर में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रिमूव कर देना है, इमेज को रिमूव कर देना पूरी फाइल में,
टेबल्स को रिमूव कर देना पूरी फाइल में, और लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज अगर यूज हुई है आपकी उस फाइल में तो आपने उसको भी रिमूव कर देना। ठीक है सर, ठीक, ओके। तो सर अगर वो पूरा का